आज के इस वीडियो में क्लास 7 का चैप्टर 10, पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 7 का ही चैप्टर नंबर 9 का जो हम लोग सॉइल जो चैप्टर पढ़े थे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्लास 7 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, विच इज़ द रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म, लाइक ह्यूमन्स, एनिमल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, वो हर कोई रेस्पिरेशन कर रहा है, इवन प्लांट्स ऑल्सो। तो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, सबको, सारे ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन करना तो ज़रूरी होता है। अब भाई चैप्टर का नाम ही है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? क्या होता है रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या होता है कि द एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड गेट इज रिलीज व्हेन द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर और ब्रीथ, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब हम लोग ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन आर द सेम। एक्सलेशन एंड इनहेलेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन, ठीक है। जो हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, मतलब जो हम लोग इनहेल कर रहे हैं, मतलब सांस ले रहे हैं, और जो चीज़ हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं, इस प्रोसेस को, जो ये प्रोसेस चल रहा है, ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ऐसे प्रोसेस को? रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो वाई डू वी रेस्पायर करना क्यों ज़रूरी है? अब हम लोग को ये प्रोसेस करना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। वाई डू वी रेस्पायर? बिना रेस्पायर किए हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं क्या? हर ऑर्गेनिज्म को एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ये करना बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसपोर्टेशन, हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीज़ चल रहा है। तो रेस्पिरेशन भी एक द मेन प्रोसेस है, ये होना भी ज़रूरी है, ठीक है। यदि हम लोग कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसको एक्सेल भी करना है। यदि हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, और जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलना चाहिए, लाइक अ CO2, है ना। तो जो चीज़ भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका जो चीज़ भी निकल के आता है, एक वेस्ट में भी निकल के आता है ना, तो वो चीज़ भी तो रिमूव करना होगा ना। तो रेस्पिरेशन में भी ये प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन में इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज द वाई डू वी रेस्पायर। वाई डू वी रेस्पायर? क्यों रेस्पायर करना ज़रूरी है? क्यों हम लोग करते भी हैं रेस्पायर, ठीक है। रेस्पायर ही क्यों? तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड द सेल, जिसको हम द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, विच इज़ अ सेल। तो सेल का मतलब ये है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आर मेड अप ऑफ, किस चीज़ से बने हुए हैं? स्मॉल, सबसे छोटे माइक्रोस्कोपिक यूनिट इज कॉल्ड द सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म all the living organisms are made up of small microscopic unit called the cell। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, ठीक है। एंड दीज सेल्स हैव अ डिफरेंट फंक्शंस। हर अलग अलग सेल, हमारा हर बॉडी है जो कंपोज्ड ऑफ मिलियन सेल्स, ठीक है, एंड डिफरेंट सेल से बना हुआ है। जैसे हमारे बोन के सेल को ऑस्टियोसाइट कहते हैं, कार्टिलेज के सेल को कॉन्ड्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग नेम है बोन का, मतलब सेल का नाम है अलग अलग नेम, ठीक है। अब हम लोग हायर क्लासेस में अलग अलग सेल के बारे में, अलग अलग टिश्यू के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जितने भी सेल्स है हैव अ डिफरेंट फंक्शन, हर अलग अलग सेल का। अब जैसे हमारा लीवर है, तो लीवर जो है वो अलग सेल से बना होगा। हमारा स्टमक का जो ऑर्गन है वो अलग सेल से बना होगा, ठीक है। तो हर डिफरेंट ऑर्गन अलग अलग सेल से बना हुआ है। तो अलग अलग सेल का बना हुआ है तो उसका फंक्शन भी डिफरेंट होगा। अब यदि लीवर का सेल है तो वो वही चीज़ काम करेगा ना, उसका जो फंक्शन है। अब स्टमक का जो सेल है उसका तो वही काम करेगा जो उस सेल का काम है। अब इसका फंक्शन, मतलब जो स्टमक का फंक्शन है वो लीवर का काम थोड़ी ना करेगा। जिसका जो सेल है वो उसी का जैसा काम करेगा, उसी के लिए काम करेगा। तो these cells have a different functions
टू परफॉर्म, मतलब डिफरेंट फंक्शन टू परफॉर्म इन दीज ऑर्गेनिज्म सच एज द डाइजेशन का अलग हो गया, रेस्पिरेशन का अलग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का अलग हो गया, एक्सक्रीशन का अलग हो गया. तो दिस सेल have different, this cell have a different function to perform in these organisms such as digestion, respiration, transportation, and excretion. तो दिस सेल हैव अ डिफरेंट फंक्शन, हर सेल का अलग अलग फंक्शन है परफॉर्म के लिए, ठीक है. हर अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेगा ऑर्गेनिज्म में. तो जैसे हो गया डाइजेशन, हो गया रेस्पिरेशन, हो गया ट्रांसपोर्टेशन, हो गया एक्सक्रीशन, हो गई. तो हर ऑर्गेनिज्म लोग करता होगा ना, सारे ऑर्गेनिज्म में ये काम होता होगा. फिर द सेल्स कैन परफॉर्म दिस फंक्शन, जो सेल्स है वो क्या परफॉर्म करते हैं दिस फंक्शन ओनली दे गेट द एनर्जी टू डू सो, ठीक है. अब रेस्पिरेशन करने से क्या होता है कि हम लोग को एनर्जी मिलता है, ठीक है. तो द सेल्स कैन परफॉर्म दिस फंक्शन ओनली, जो सेल है जो रेस्पिरेशन का फंक्शन जो परफॉर्म कर रहा है, किस लिए से कर रहा है, ओनली इफ दे गेट द एनर्जी टू डू सो, ऐसे करने से एनर्जी मिलता है, ठीक है, रेस्पिरेशन करने से. हेंस द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड, सारे ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, विच गिव्स देम टू रिक्वायर्ड एनर्जी, जो कि फूड को फूड खाने से क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है. तो सारे ऑर्गेनिज्म यदि फूड खाएंगे तभी तो एनर्जी मिलेगा. यदि हम 2-3 दिन तक खाना नहीं खाते या पानी नहीं, पानी का तो दूर की बात है, यदि हम खाना नहीं खाते तो क्या होता है, थोड़ा वीकनेस जैसा लगता है, लो एनर्जी लगता है, या कुछ हम कर नहीं पाएंगे. तो इसलिए फूड क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है हम लोग को, यदि हम फूड खाते हैं तो वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो फूड टूटता है. वो फूड जब टूटता है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी कहते हैं, ठीक है. तो फूड हम लोग को एक तरह से क्या एनर्जी प्रोवाइड देता है, ठीक है, एनर्जी देने में. अब हम ये बात बोले कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड तोड़ता है, तो रेस्पायर का काम ही क्या है, एक्सहेल और इनहेल करना. हम लोग क्या हम लोग इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं. हमारे आसपास क्या है, एयर में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन. तो वो ऑक्सीजन ही तो हम लोग लेते हैं ना. तो वो ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, वो ऑक्सीजन की ही प्रेजेंस में वो जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, ठीक है. जब वो ब्रेक डाउन होता है तो क्या ब्रेक डाउन होता है, इन दिस CO2 के फॉर्म में, और साथ साथ H2O भी निकलता है. वो फूड जब ब्रेक डाउन होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही वो फूड ब्रेक डाउन होगा, और साथ ही साथ वो एक एनर्जी भी प्रोड्यूस करता है, विच इज़ कॉल्ड ATP, हम जिसको कहते हैं. तो एनर्जी प्रेजेंट इन द फूड में ही एनर्जी प्रेजेंट होता है, गेट्स रिलीज्ड व्हेन द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर और ब्रीथ. वो उस फूड में ही एनर्जी प्रेजेंट होता है. वो कब रिलीज होता है, जब ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है. रेस्पायर मतलब जब वो ब्रीथ करता है, ठीक है, तभी वो फूड जो एनर्जी वो रिलीज करता है. तो the cells can perform these function. The cells can perform these function only if they get the energy to do so. Hence, the living organism
hence all living organism need food. फूड की जरूरत होती है which gives them a required energy. ठीक है, तो जो सेल्स है वो परफॉर्म करते हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सिर्फ एनर्जी को पाने के लिए. ठीक है, कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं? रेस्पिरेशन का फंक्शन. तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड. सारे ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत होती है, जो कि वो क्या गिव्स देम आर रिक्वायर्ड एनर्जी. जो कि वो फूड सिर्फ हर जब फूड और जितने भी ऑर्गेनिज्म है फूड की ज़रूरत होती है, जो कि वो हम लोग को सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है. एनर्जी की जो रिक्वायर्ड होती है वो प्रोवाइड करवाता है. तो एनर्जी में जो फूड है उसी में एनर्जी प्रेजेंट होता है. द एनर्जी प्रेजेंट in the food gets released when the organism respire or breathe. ठीक है, मतलब हर जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो तो ब्रीथिंग, एक्सलेशन, इनहेलेशन वाला प्रोसेस कर ही रहा है. तो इससे क्या हो रहा है, हमारे फूड में एनर्जी प्रेजेंट होता है, जो कि वो कब एनर्जी रिलीज करता है? जब ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन या ब्रीथ वाला प्रोसेस करेंगे, तभी वो फूड में से एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, तो हाउ फूड हेल्प अस इन गेनिंग एनर्जी. कैसे है फूड मदद करता है एनर्जी को गेन करने में. ठीक है, इतना तो पता चल गया कि एनर्जी कब मिलता है? जब फूड हम लोग लेते हैं, क्योंकि फूड में एनर्जी प्रेजेंट होता है. ठीक है, उससे क्या करता है? व्हेन द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर, जब कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करता है तब वो फूड है जो अपना एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है, तो ये प्रोसेस हो कैसे रहा है? हाउ फूड हेल्प अस. कैसे फूड हम लोग को मदद कर रहा है एनर्जी को गेन करने में. How food help us in gaining energy. How food helps us in gaining energy. ठीक, एज वी ब्रीथ, जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो वी टेक इन द एयर. हम लोग ब्रीथ किया, हमारे आसपास एयर है, अब वो एयर हमारे अंदर गया, डेट कंटेन ऑक्सीजन. अब हमारे एयर में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, तो जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो हमारे अंदर क्या गया? ऑक्सीजन गया. ठीक है, इन इट एंड द ब्रीथ आउट एयर विच कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड. और जैसे ही हम लोग ब्रीथ को, हवा को, मतलब जो एयर है उसको हम बाहर निकालते हैं तो साथ में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 निकलता है साथ में. तो दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू आवर सेल, और यही ऑक्सीजन जो हम लोग एयर में जो प्रेजेंट होता है ऑक्सीजन, वो एयर जो हम लोग इनटेक किया, अंदर लिए, यही ऑक्सीजन क्या होता है? वो ट्रांसपोर्ट, मतलब वो जाता है सेल्स के पास थ्रू दी, किसके साथ? थ्रू दी ब्लड करता है ट्रांसपोर्टेशन का काम. जो ब्लड में वो ऑक्सीजन जाता है. ठीक है, वो ऑक्सीजन और वो ब्लड तो हर जगह फैला हुआ है, हर सेल्स के पास. अब वो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हर सेल्स के पास जाता है.
ठीक है। दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू आवर सेल हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन द फूड, वी गेट एनर्जी। और यही ऑक्सीजन फूड को तोड़ने में मदद करता है, ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, उसके बाद हम लोग को एनर्जी मिलता है उससे। ठीक है, तो क्या है कि एज वी ब्रीथ वी टेक इन the air that contain oxygen in it, and breathe out air which contain CO2. This oxygen when transported जब ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है हमारे सेल्स के पास, टू आवर सेल्स, हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन the food, and we get energy. वी गेट एनर्जी। क्या हम लोग को मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो एज वी ब्रीथ, जैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो वी टेक इन दी एयर, जो कि हम लोग एयर को अपने अंदर लेते हैं, डैट जो कि हमारे एयर में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। तो जैसे ही हम लोग अब एयर जब लेते हैं, जब हम लोग इनहेल करते हैं, तो क्या ऐसे किए रहते हैं कि हम लोग कुछ एक्सहेल भी करते हैं साथ में। ठीक है, तो ब्रीथ आउट एयर विच कंटेन, जो कि जब जैसे हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं तो वो साथ में CO2 को लेके आता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। सो दिस ऑक्सीजन व्हेन ट्रांसपोर्टेड टू आवर सेल, जब ये ऑक्सीजन सेल के पास ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो ये क्या मदद करता है? हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन, तोड़ने में मदद करता है फूड को, एंड वी गेट एनर्जी मिलता है। फिर व्हाट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन? सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन, व्हाट इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन? सेल्यूलर का मतलब क्या समझ में आ रहा है? सेल्स आ रहा है इसमें, मतलब सेल्स। व्हाट इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन? मतलब अब हमारा बॉडी क्या है? सेल से बना हुआ है। अब वो सेल्यूलर ही तो रेस्पिरेशन कर रहा है ना, तो व्हाट इज अ सेल्यूलर? तो सेल्स रेस्पिरेशन क्या होता है? अब सेल्यूलर का मतलब यहाँ पे सेल्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, व्हाट इज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन? द सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच द फूड दैट वी ईट, जो फूड हम लोग खाते हैं, इज ब्रोकन डाउन इनसाइड द सेल। जो फूड हम लोग खाते हैं, जो हम लोग फूड लेते हैं, वो इनसाइड, वो ब्रेक डाउन कहाँ जाके होता है? वो सेल्स के पास जाके ब्रेक डाउन होता है, जो कि वो रिजल्ट में क्या देता है? वो रिजल्ट इन दी रिलीज ऑफ एनर्जी। वो रिजल्ट में क्या देता है? रिलीज ऑफ एनर्जी। वो एनर्जी रिलीज करता है। ऑल दी सेल्स, जितने भी सेल्स है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो अंडरगो, जितने भी सेल्स है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, हर सेल्स रेस्पिरेशन करता है। हर सेल्यूलर, मतलब यही तो हो रहा है ना कि जितने भी ऑल द सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अंडरगो सेल्यूलर रेस्पिरेशन, मतलब वो सेल्स के पास ही जाके वो क्या हो रहा है? फूड ब्रेक डाउन हो रहा है। ठीक है, अब वो ब्रेक डाउन कैसे हो रहा है वहाँ पे सेल्स के पास से जाके? क्योंकि जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं वो ऑक्सीजन हर सेल्स के पास जा रहा है, और वही सेल्स के पास फूड भी है। ठीक है, वही सेल्स के पास इनसाइड दिस सेल के पास ही जाके वो फूड जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही आके वो ब्रेक डाउन होता है, तभी हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो क्या समझ में आया व्हाट इज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन से?
What is cellular respiration? Cellular respiration can be defined as cellular respiration can be defined as the process in which चूंकि यहाँ का जो प्रोसेस हो रहा है, द फूड दैट वी ईट is broken down inside the cell. Inside the cells, which result वो क्या रिजल्ट में आता है? Which results in the release of energy all the cells in living organism undergo cellular respiration. So cellular respiration can be defined as the process in which the food that we eat is broken down inside the cell के अंदर, which result, जो कि क्या रिजल्ट में आता है कि the release of energy. जैसे वो फूड ब्रेक डाउन होता है तो वो एक एटीपी के फॉर्म में आता है, वो एनर्जी रिलीज करता है. ऑल द सेल्स, जितने भी ऑर्गेनिज्म में वो सेल्स होते हैं, वो अंडरगो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं. ठीक है. द सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल ऑर्गेनेल. सेल ऑर्गेनेल का मतलब हर सेल्स के अंदर जो उसका पार्ट होता है. अब सेल है तो सेल के अंदर क्या क्या होता है? सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और क्या क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गेनल्स उसके होते हैं. सेल के ऑर्गेनल्स, सेल की ऑर्गेनल्स, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स के ऑर्गेन होते हैं, वैसे सेल के अंदर जो ऑर्गेन होते हैं उसको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं. तो उसको क्या कहते हैं? हम सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं. फिर उस सेल के अंदर वैक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना. बहुत सारी चीज़ें, तो वो हम आगे जानते हैं. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन सेल ऑर्गेनेल, जो कि हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. सिर्फ हमारे सेल का वो पावर हाउस है, मतलब वो एक एनर्जी देने का काम करता है ना, तो उसके लिए इसलिए हम उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. तो जो हमारा सेल्यूलर रेस्पिरेशन जहाँ हो रहा है, अब सेल के अंदर हो रहा है, सेल के अंदर कौन से ऑर्गेनेल में, सेल की कौन से सेल ऑर्गेनेल में हो रहा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है. तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया. क्या कहेंगे हम? माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे. द सेल्यूलर respiration takes place in a cell organelle called mitochondria. क्या हम कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं. ठीक है. द ऑक्सीजन डैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन रिएक्ट विथ अ कार्बोहाइड्रेट. अब जैसे ऑक्सीजन, ठीक है, डैट एन ऑर्गेनिज्म, जैसे वो ब्रीथ करता है तो वो ऑक्सीजन लेके जाता है अंदर. तो इन रिएक्ट विद किसके साथ वो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है? कार्बोहाइड्रेट, विच इज़ अ
फूड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ग्लूकोज, ठीक है, एक स्टार्च के फॉर्म में है वो। तो जो ऑक्सीजन है वो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म, यदि हम अपना ही बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ब्रीथ, जब ब्रीथ किए तो ऑक्सीजन साथ में गया हमारे बॉडी के अंदर, और वो किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट फूड के साथ, ग्लूकोज के साथ वो रिएक्ट खुद करता है। अब प्रेजेंट इन द फूड, जो फूड में हमारा ग्लूकोज विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है, एंड द रिजल्ट इन द रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और जो वो, जब वो ऑक्सीजन और जब वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ग्लूकोज बोलो या कार्बोहाइड्रेट बोलो, जब वो ग्लूकोज रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो साथ में वो क्या, अब जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब कोई चीज़ रिएक्ट करेगा तो प्रोडक्ट भी तो निकलेगा ही साथ में। तो जैसे ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बोलो, जब वो रिएक्ट करता है तो साथ साथ में वो क्या हम लोग को रिलीज करके देता है, उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी साथ में निकलता है। The oxygen that an organism breathe in react with the carbohydrates या ग्लूकोज बोलो, ठीक है। जैसे हम लोग फूड, जब हम लोग, जैसे हम लोग मुंह माउथ के अंदर, ठीक है, फूड लेते हैं तो एक स्टार्च के फॉर्म में होता है, एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है। अब उसको धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करते करते हम लोग न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हम लोग पढ़े थे कि हम लोग फूड जैसे हम लोग लेते हैं तो वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। उसको और तोड़ते उसको और डाइजेस्ट करते वो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है, एक सिंपलर सब्सटेंस, या तुम शुगर बोलो या उसको ग्लूकोज बोलो। तो ये कार्बोहाइड्रेट वही है, वही ग्लूकोज है, ठीक है। एंड प्रेजेंट इन द फूड, जो कि वो फूड में जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द फूड एंड result in the releases of CO2, water and एनर्जी साथ में देता है, ठीक है। तो वही तो बोल रहे हैं, एनर्जी कैसे मिलता है, फूड से। जो हमारा फूड जैसे ही वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो फूड रिलीज, वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी रिलीज साथ में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब इसको हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखे तो ग्लूकोज का क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, ऑक्सीजन का होता है O2, एनर्जी रिलीज्ड CO2 साथ में H2O, और एनर्जी जो इसको हम ATP भी कहते हैं। तो अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब वो हायर क्लासेस में 9th-10th में पता चलता है। C है तो C यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वाटर कितना, मतलब H कितना है, हाइड्रोजन कितना है 12, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2। अब इसको 12 करने के लिए 2 से कितना मल्टीप्लाई करें कि वो 12 हो जाए, मतलब इसके बराबर ये हो जाए। H12 है, उसको हम कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये H जो है वो 12 हो जाए। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 से कितना होता है 12 होता है, ठीक है। अब 6 2 12 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 12 + 6
अब इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है और 6 इंटू 1, तो ये यहाँ पे भी ऑक्सीजन 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 6 ऑक्सीजन है, 6 नहीं है, 6 7 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है। तो क्या करना पड़ेगा, 12 12 प्लस 6 18 18 होता है, 8 8 है ये, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें, यदि हम 6 2 12 12, ये भी 12 है, यहाँ पे 18 ऑक्सीजन है, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 7 8। अब हमको यहाँ पे 18 है और यहाँ पे भी अब हमको 18 करना ऑक्सीजन है, तो हम क्या करेंगे कि इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 6 2 12 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन, 6 2 12 12 प्लस 6 18 ऑक्सीजन। H हाइड्रोजन 12 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितना हुआ 12, 6 2 12, यहाँ पे कार्बन 6 है, यहाँ पे भी कार्बन 6 है। अब ये हमारा इक्वेशन बैलेंस्ड हुआ, पहले ये कैसा था, अनबैलेंस्ड था। अब ये क्लास 10th में पहला चैप्टर जो हमारा केमिस्ट्री का होगा उसमें हम लोग बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा कैसा इक्वेशन हुआ, बैलेंस्ड हुआ, साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक में टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखेंगे, विच इज़ एनारोबिक एंड एरोबिक एंड एनारोबिक।